Hello everyone, welcome back to AMR Education YouTube channel. So last class what we discussed here, pair of linear equations in two variables. Okay, so now already we completed exercise 3.1. Now we are going to discuss exercise 3.2. So before going to start our session, so if you did not subscribe my channel, so please subscribe and like and share to your friends. Okay, so let's start our question number 1. What they given here: form the pair of linear equations the following problem and find their solutions graphically. देखिए इधर algebraically find out करो बोल के नहीं बोले हैं, जो क्वेश्चन में दिए वही करना है हमें. सो व्हाट दे गिवन हियर, ग्राफिकली वी नीड टू फाइंड, मतलब ग्राफ करके ऐसे लिखते हैं ना, वैसे फाइंड आउट करना चाहिए. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. Okay, 10th class की students, 10 students, I mean that means 10 members of the students for 10th class, they participated in a maths quiz. If the number of girls is 4, मतलब 4 members girls more than the number of boys. मतलब क्या होता है, टोटल 10 मेंबर्स है स्टूडेंट्स इधर, है कि नहीं, 10 मेंबर्स स्टूडेंट्स है, उसमें 4 मेंबर्स गर्ल्स है और बाकी के 6 लोग क्या है, बॉयज है. दैट मीन्स आप एक वेरिएबल लेके, 2 वेरिएबल्स लेके कह सकते हैं कि गर्ल्स को x मानो और बॉयज़ को y मानो. सो 4x + 6y इज इक्वल टू फाइंड द नंबर ऑफ boys and girls who took part in the quiz. Very important one. Okay, very important one. Okay, so x plus y is equal to 10 students, right? X plus y is equal to 10 students. Let me find how the question was given here. So clear this question first of all. What we need to find, we need to find boys and girls. Boys कितने लोग हैं, girls कितने लोग हैं मैथ्स क्विज में. ओके, बट यहाँ तो ओनली नंबर ऑफ गर्ल्स तो 4 है. इन 10th क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है, बट बाकी के हमको पता नहीं. हमें तो 2 इक्वेशंस चाहिए ना, 2 इक्वेशंस चाहिए ग्राफिकल मेथड डालने के लिए, है कि नहीं. तो लेट्स फाइंड हियर. सो इन द सॉल्यूशंस नंबर ऑफ गर्ल्स को x मानो एंड नंबर ऑफ बॉयज़ को y मानो. बाय द गिवन कंडीशन व्हाट दे गिवन, 10th क्लास स्टूडेंट्स की गर्ल्स एंड बॉयज़ x प्लस वाई कितने लोग हैं टोटल है, टोटल स्टूडेंट्स आर 10 मेंबर्स. सो लेट इट बी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन 1 तो आ गया, बट वी नीड सेकेंड इक्वेशन ना, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. देखिए क्वेश्चन में ही दिया है इधर, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, गर्ल्स का मतलब क्या है, x है, x इज मतलब इज इक्वल टू x इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ का मतलब क्या है, क्या समझा था हम, y मतलब y मोर देन द गर्ल्स मतलब y प्लस 4, x इज इक्वल टू y प्लस 4. वही इक्वेशन आप यहाँ लिखो, x इज इक्वल टू y प्लस 4 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन से आया है. ओके, सो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं ना वैल्यूज़ को ऐसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. वी कैन राइट लाइक दिस. पता है कैसा आया ये, बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है ये वाला. देखिए नोट, इनवोटी नोट, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है ना. सो x y प्लस 4 कहाँ है, राइट साइड में. इसको हम लेफ्ट साइड लेकर आना चाहिए. अगर ये दोनों लेफ्ट साइड आ गए तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे. साइंस मतलब ये वाला प्लस यहाँ है, यहाँ भी प्लस है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा. देखिए, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, -5 बनेगा, और ये भी प्लस क्या हो जाएगा, -4 बनेगा. इज इक्वल टू, राइट साइड में कुछ भी नहीं है तो हमें 0 लिख लेना चाहिए. ओके, नाउ इस तरीके से इक्वेशन आना चाहिए ना, इस तरीके इक्वेशन आना चाहिए, मतलब ये वाला कांस्टेंट इजी राइट साइड के पास चले जाना है. तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई, ये -4 को हम राइट साइड भेज डालेंगे. राइट साइड भेजने के बाद क्या होगा, ये -4 प्लस 4 बन जाएगा. x माइनस वाई इज इक्वल टू +4. अंडरस्टैंड एवरीवन. सो अब हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. ओके, क्या करेंगे हम, पहले बॉक्सेस डालेंगे. सो नाउ सी हियर, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. मानो कुछ भी x वेरिएबल कुछ भी ले लो, मैंने तो x के प्लेस में 5 ले लूँगी. लेट x इज इक्वल टू 5, देन दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. यू नीड टू फाइंड y फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. सो
एक्स के प्लेस में 5 रखो प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 10. सो वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 5 विल बिकम -5. देन वाई इज इक्वल टू 5. अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट कर सकते, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ कि सॉल्यूशंस कैसे आता है. बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूज होगा है प्रॉब्लम, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ. ग्राफिकल मेथड में तो ये वाला फाइंड आउट करना ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली ग्राफिकल मेथड टाइप करके चले जाते हो. ओके, सो वाई का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? वाई का वैल्यू आके 5 है. सो नाउ लेट्स फाइंड आउट अनदर वन. सो अगेन लेट x इज इक्वल टू कुछ भी एक मानो, 3 मानो. लेट x इज इक्वल टू 3, कुछ भी मानो. तो क्या होगा? 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 3. वाई इज इक्वल टू 7. आ गया ना? तो क्या माने थे हम? x के प्लेस में 3 माने थे, जो आया 7. कुछ भी मानो एज योर विश. ओके, अब आएंगे सेकेंड इक्वेशन को फाइंड आउट करने का तरीका. सो यहाँ क्या मानेंगे? लेट x इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 2 का बॉक्स है ये. ओके, रिमेंबर दैट वन. फ्रॉम लेट x इज इक्वल टू मानो 6, मैंने यहाँ 6 मान लिया. तो क्या हुआ? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ना, मतलब 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा राइट साइड को जाने के बाद? -6. ओके, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 6 गए तो कितना आता? ये तो छोटा नंबर है, इसीलिए गारंटी माइनस आना चाहिए. ओके, 6 माइनस 4 is 2, that is -2. you can cancel minus minus. y is equal to 2. क्या मान लिए थे हम x के प्लेस में? तो it is a 6 and y is a 2. understand? और कुछ भी मान लो. let x is equal to, मान लो हम 4 मान लेंगे इसे. ओके, एज योर विश, कुछ भी मानो. ओके, 4 मतलब x के प्लेस में 4 सब्स्टिट्यूट करो इज इक्वल टू 4. So minus y is equal to 4 minus 4 minus y is equal to 0. y is equal to 0, मतलब y के प्लेस में तो 0 आ गया. So y के प्लेस में 2. Okay, sorry, y is equal to 2 here. Wait a minute. Yeah, what we find here? x is equal to 4 ना. So write down. I made a mistake. x is equal to 4 लेट करने से y का वैल्यू 4 आ गया है. सिंपल. ओके, नाउ ग्राफिकल मेथड फाइंड आउट कर लेंगे हम. ओके, आई ड्रॉ हियर ग्राफिकल मेथड. सी हियर, एक्स से एक्सिस का मतलब क्या है? एक्स को क्या माने थे हम पहले? एक्स को गर्ल्स माने थे और वाई एक्सिस को बॉयज़ माने थे. एम आई राइट? सो नाउ इधर देखो, इन द एक्स प्लेस वी हैव 5 and 5. दैट मीन्स एक्स के प्लेस में क्या है? 5 and 5. हियर यहाँ का क्या कोऑर्डिनेट है? 5,5. सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. इन दोनों में क्या है? एक्स आको 3, वाई आको 7. एक्स वाई, रिमेंबर दिस वन, दिस पॉइंट्स. यहाँ क्या पॉइंट आया था स्टूडेंट्स? एक्स का वैल्यू 6 माने थे और जो वाई आया 2 आ गया. यहाँ क्या आया था स्टूडेंट्स? एक्स का वैल्यू तो 4 है, वाई का वैल्यू तो 0 आ गया. यही ना फाइंड आउट करे थे हम. अब चलिए पॉइंट शुरू करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या है? 5,5. 5 कहाँ है? फर्स्ट वाला 5 एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में आप ढूंढना होगा 5 कहाँ है. यहाँ ये 5 है. सो वाई एक्सिस में 5, वाई एक्सिस में तो 5. आई एम राइट? मतलब ऐसे जाओ, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट? वो देखो यहाँ. सो दिस इज 5,5. 5,5 पॉइंट. सो अनदर वन 3,7. ओके, वेर इज 3? दिस इज 1 3. वेर इज 7? हियर इट इज 7. सो चलिए 3 कहाँ है? यहाँ. कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पॉइंट टच हो रहा है. तो यहाँ क्या वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 3,7. 3,7. अब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर डालो, आ जाएगा हमारा आंसर. ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स. सिंपल. ओके, ज्वाइन कर डाले हैं हम. लाइन ड्रॉ करें. कौन सा इक्वेशन से आया ये? फर्स्ट इक्वेशन. विच इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन. वेर इट इज? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. यहाँ लिख दो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लिख सकते हो. कोई कंफ्यूज ना हो. ओके, नाउ अब चलिए सेकेंड वाला देखेंगे. सेकेंड इक्वेशन से क्या क्या आया? 6,2 1 4,0. 6,2 1 4,0. वेरी 6,2, ये वाला 2 मतलब यहाँ. सो दिस इज 6,2. नेक्स्ट 4,0. 4 इज इन एक्स एक्सिस, 0 इज इन वाई एक्सिस, मतलब यही पॉइंट है. यही पॉइंट है 4,0. ओके, नाउ ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स.
joint these 2 points. Okay, join कर दो. So which equation it is? Which equation? Equation number 2, that is x minus y is equal to 4. x minus y is equal to 4. अब देखिए मैम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं गर्ल्स कितने हैं बॉयज़ कितने हैं? वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी स्टूडेंट्स. देखिए ध्यान दो, लिसन केयरफुली. सो यहाँ का पॉइंट, दिस पॉइंट इंटरसेक्ट दी दोनों इक्वेशन से ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है. कौन से पॉइंट के पास हुआ है? एक्स एक्सिस के पास तो 7 इंटरसेक्ट हुआ है और वाई एक्सिस के पास तो 3 इंटरसेक्ट हुआ है. मतलब एक्स एक्सिस क्या है स्टूडेंट? 7, वाई एक्सिस इज 3, मतलब एक्स वाई और 3. देयरफॉर गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स कितना है स्टूडेंट्स? 7. बॉयज़ इज इक्वल टू बॉयज़ को वाई माने थे, वाई कितना है? 3. So this is the solutions. Very simple, very easy na. So please note down everyone. Pause the video to note down each and everything. Don't forget to practice these all. Don't forget to practice. Okay. So let's start question number 2. Check here what they given the second question. 5 pencils, 7 pens together cost 50 rupees. मतलब 5 pencils और 7 pens पूरे कितने रुपीस हुए? 50 रुपीस हुए. अब मान लो पेंसिल को हम, पेंसिल पूरा नहीं लिख सकते, हम मान लो पेंसिल को x मानेंगे और पेन को y मानेंगे. इनका दोनों मिला के 50 रुपीज़ हुआ है. तो अब क्या लिखेंगे? 5x प्लस 7y, ऐसे ही लिखेंगे ना. 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज़. एम आई राइट? नेक्स्ट 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स. पेंसिल्स का मतलब x है, पेन्स का मतलब y है, मतलब 7x प्लस 5y दोनों टुगेदर मिला के कितना कॉस्ट हुआ है? 46 रुपीज़ हुआ है. नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन. मतलब यू नीड टू फाइंड एक पेंसिल कितना है और एक पेन कितना है. यहाँ तो 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स पूरे मिला के 50 रुपये है कि नहीं? बट हमको तो क्या चाहिए? एक पेंसिल कितना रेट होगा और एक पेन कितना रेट होगा, वही फाइंड आउट करने जा रहे हो. लेट्स फाइंड. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी. ओके देखिए सॉल्यूशंस में भी लाइक कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या हुआ? x एंड पेन के लिए y. ओके y मानेंगे. यहाँ मैंने बताई थी ना 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज़, वो वाला लिख लो. 5x प्लस बाई कंडीशन क्या कंडीशन दिया था स्टूडेंट्स? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़? 50 रुपीज़. इक्वेशन 1 मानो. एंड सेकेंड कंडीशन व्हाट दे गिवन? 7 पेंसिल्स प्लस नेक्स्ट क्या दिया था? 5 पेन्स, राइट? 5 pens is equal to 46 rupees. So this is equation number 2. अब आएंगे हम सेम एज इट इज़ एक्स फाइंड आउट करना. एक्स के प्लेस में कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कुछ वैल्यू आएगा तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. देखिए ओके. लेट एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 में एक्स के प्लेस में कुछ भी मानो x के प्लेस में 3 मान लिए. तो आपने क्या करना है? 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50. 5 3 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50. नाउ 7y इज इक्वल टू 50 प्लस 15 क्या करना है? राइट साइड को आना है तो क्या करेंगे? माइनस 15 बन जाएगा. सो 7y इज इक्वल टू 15 में से 15 गए तो कितना होगा? 35. एम आई राइट? ओके सो कैंसिल करो. 7 1 इज 7, 7 5 is 35. सो y इज इक्वल टू 5. y का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स? 5. तो कोऑर्डिनेट्स लिख लो यहाँ 3, 5. x एंड y एक्सिस. ओके 3, 5 ऐसे भी लिख सकते हो, वरना बॉक्स डाल के भी लिख सकते हो एज योर विश. अब फिर मानो लेट x इज इक्वल टू 10 मानो. लेट x इज इक्वल टू 10 मान लेंगे. ऑलरेडी पहले हम x इज इक्वल टू 3 मान लिए थे ना, तो अब x इज इक्वल टू थोड़ा बड़ा नंबर मान लेंगे 10. तो व्हाट दे गिवन हियर? 5 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50. 5 10 are 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50. 7y इज इक्वल टू, इधर देखिए 50 माइनस 50 ज़ीरो आ गया ना. 7y इज इक्वल टू 0. 7y इज इक्वल टू 0. अब ये 7 कहाँ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. कभी भी इधर मल्टीप्लाई में होता है ना, ये दोनों
7 इंटू वाई है, इधर 7 प्लस वाई है तो इधर जाके -7 आ जाएगा, बट यहाँ तो 7 इंटू वाई है, जब ये क्या होगा डिवाइड होगा, ऐसे होगा। करो y इज इक्वल टू 0/7, y इज इक्वल टू 0/एनीथिंग, वी गेट 0 इटसेल्फ। ओके, क्या आया स्टूडेंट्स, एक्सिस x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0, दिस इज x, दिस इज y। इक्वेशन 1 में तो कंप्लीट हो गया। अब व्हाट अबाउट इक्वेशन नंबर 2? इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 व्हाट दे गिवन हियर, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है ना, वही है ना, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ओके, इफ लेट x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ भी 3 मान ली, x इज इक्वल टू 3 मान लो, आप कुछ भी मानो और आंसर वही आएगा। सो 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 3 are 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y is equal to 46 minus 21. 46 minus 21. What we get our answer? 25. 5y is equal to 25. So you can cancel 5, 1 is 5, 5 5 is 25. So our result 5 is equal to, y is equal to 5. Okay, x का वैल्यू क्या आया, 3 माने थे और y वैल्यू तो 5 आ गया। दिस इज x, दिस इज y। रिमेंबर अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 में से और एक वैल्यू, x को कुछ भी नंबर मानो, लेट x इज इक्वल टू, इस बार तो हम 8 मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू 8 मानेंगे, तो क्या आएगा आंसर, 7 इंटू 8 प्लस 5y। ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करना नहीं आता तो ऐसा करना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि इन्होंने ये तो अलजेब्राइकल मेथड है ना, ये तो अलजेब्राइकल मेथड है। अगर ये अलजेब्राइकल मेथड आपको ईजी से आ गया तो ग्राफिकल मेथड ईजी से कर लेंगे आप। ओके, 7 8 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, सो 5y इज इक्वल टू 46 प्लस 56 क्या हो जाएगा, -56, सो 5y इज इक्वल टू, अब बताओ 46 माइनस 56 कितना होगा, -10, -10 क्यों, ओनली 10 ना, नहीं स्टूडेंट्स, 46 इज लेस देन 56। ऐसा सब्सट्रैक्शन में इधर छोटा नंबर आया ना तो माइनस जरूरी आता है। ओके, याद ध्यान देना, ओके याद रखना, 5 1 5, 5 2 10, y इज इक्वल टू -2। सो क्या आ गया, x का वैल्यू 8 रखे तो y का वैल्यू -2 आ गया। अब चलिए ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट कर देंगे हम। दिस इज द ग्राफ स्टूडेंट्स। सो अब क्या करेंगे हम, x का वैल्यू क्या आया था स्टूडेंट्स यहाँ 3,5, 3,5 और 10,0। अब बताओ 3,5 कहाँ है, x एक्सिस में 3 एंड दिस इज द 5 राइट, 3,5 मतलब ऐसे, ये से 3,5। ओके, 3,5। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स 10,0, ये वाला 10,0, 10,0 मतलब ये वाला पॉइंट ही 10,0। सो यू कैन ड्रा दिस लाइन हियर, एक लाइन ड्रॉ कर लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच ऐसे, सॉरी पढ़ा नहीं सीधा, यस। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 क्या था इक्वेशन स्टूडेंट्स, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ओके, अब क्या आएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 में x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5 था, सो 3,5 8, -2 फाइंड आउट करो, कहाँ है 3,5, दिस इज 3, दिस इज 5, ये सेम पॉइंट स्टूडेंट, सेम पॉइंट। ओके, 3,5 फिर से आ गया, 3,5 and 8, -2. Where is 8? Here 8. -2 is in y axis, नेगेटिव एक्सिस, यहाँ देखना है -2, तो कहाँ जाना है, ऐसे ऐसे पॉइंट टच होता है, यहाँ पॉइंट होता है, तो क्या है ये 8, -2, सॉरी इट कैनॉट विजिबल, 8, -2। ओके, नाउ जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेना लाइक दिस। ओके, ज्वाइन करते ले, सो कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 का कौन सा है स्टूडेंट, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब बताओ कौन सा पॉइंट, आई मीन ये 2 लाइन्स कहाँ इंटरसेक्ट हुई है, ऑफकोर्स ये वाला ना, दिस वन ना, सो दिस इज x एंड दिस इज y। ओके, देयरफॉर वन पेंसिल इज इक्वल टू, पेंसिल को x माने थे हम, है कि नहीं, 1 पेंसिल इज इक्वल टू x के प्लेस में क्या है 3, 1 पेन इज इक्वल टू 5। अगर आपको कुछ डाउट हो ना
यहाँ इस पे सब्स्टिट्यूट कर लो, वही आएगा आंसर। x के प्लेस में 3, y के प्लेस में 5 सब्स्टिट्यूट करो। देखो नोट, आप मानो नोट लिख लो साइड में। 5 इंटू एक्स के प्लेस में क्या करना है, 3 सब्स्टिट्यूट करो, प्लस वाई इंटू वाई के प्लेस में 5, ओके, इज इक्वल टू आंसर हमको 50 आना चाहिए। 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल टू 50। LHS इज इक्वल टू RHS आना है, ध्यान दो। सो 15 प्लस 35 40 45 50, 50 इज इक्वल टू 50। सिंपल, आ गया ना आंसर। तो ऐसे हम ग्राफिकल मेथड से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, अंडरस्टैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप अपने फ्रेंड्स को भी क्वेश्चन पूछो ऐसा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, कुछ पेंसिल्स 50 रुपीज़ है, कुछ पेन्स ऐसे 8 रुपीज़, कुछ भी बोल के ऐसा बताओ आंसर क्या आएगा बोल के बताओ। कोई भी फाइंड आउट नहीं करेंगे, अगर हम ऐसे ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करेंगे ना तो आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही ईजी है ना। सो बिफोर गोइंग टू पास द वीडियो, to note down everyone. So thanks for watching up to now everyone. So let's meet in the next class. Bye bye everyone.